डिजिटल चैनल डीपीके न्यूज, एक कदम सच्चाई की ओर। नमस्कार, हमारा राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चंद्रश्री राजपूत और खबरों से पहले नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। आयकर छापों में 1400 करोड़ रुपए की ब्लैक मनी का खुलासा, 3 कारोबारी समूह के ठिकानों पर कार्रवाई। कोरोना वायरस के बचाव के लिए तैयार टीका वैक्सीन की पहली खेप पहुंची सीएचसी। और बुजुर्ग व्यक्ति की ट्रेन की चपेट में आने से मौके पर हुई मौत। और अब खबरें विस्तार से। राजस्थान में 3 कारोबारी समूह पर गत 4 दिन से चल रहे आयकर छापे की कार्रवाई में 1400 करोड़ रुपए से ज्यादा की ब्लैक मनी का पता चला है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अनुसार 2 बिल्डर समूह और 1 ज्वेलर समूह पर छापे की कार्रवाई में बड़े पैमाने पर आयकर चोरी के दस्तावेज मिले हैं। छापों में हार्ड डिस्क, सोना चांदी के साथ साथ मकान के अंदर बनाई गई गुफा में काले कारोबार के अकूत सबूत भी हाथ लगे हैं। आयकर विभाग द्वारा 1 ज्वेलर और 2 रियल एस्टेट कारोबारियों के ठिकानों पर छापे की कार्रवाई में राजस्थान में संभवतः अब तक की सबसे बड़ी घोषित आय का खुलासा हुआ है। प्रदेश भर में तीनों कारोबारियों के 20 जगहों पर छापे और 11 ठिकानों पर किए गए सर्वे में बड़े पैमाने पर दस्तावेज और डिजिटल डेटा जब्त किए गए हैं। आपको बता दें कि छापों में ऐसे निवेश संबंधी और लेन देन की भारी मात्रा में ऐसे दस्तावेज भी मिले हैं जिनकी गुत्थी सुलझाना आयकर विभाग के सामने चुनौती बन गई है। बेहिसाब रसीदें, अस्पष्टीकरण, विकास व्यय और अस्पष्ट संपत्ति, नकदी ऋण और अग्रिम पैसे की रसीदें भी जब्त की गई है। और मंडावरा से अगली खबर। कलयुग में अगर हमें भगवान का अवतार देखना है तो डॉक्टर के रूप में देखना चाहिए। देश के बहुत से डॉक्टर ऐसे हैं जो सरकार से तनख्वाह पाकर भी काम नहीं करते, लेकिन झुंझुनू जिले की उदयपुर वाटी का अगली खबर ये देखिए। झुंझुनू जिले की उदयपुर वाटी तहसील की ग्राम पंचायत पोंख में राजकीय पशु चिकित्सालय में तैनात डॉक्टर प्रदीप महिला वास्तव में ही आवारा पशुओं के लिए वरदान साबित हो रहे हैं और दिन रात मेहनत कर रहे हैं। पशु कल्याण पखवाड़ा के अंतर्गत 21 जनवरी को हरदानजी की ढाणी नेवरी में आवारा बछड़े के पिछले दोनों पैर टूटे हुए थे, जिनका शल्य चिकित्सा द्वारा इलाज किया गया है। और सारथल कस्बे से लोकेंद्र सिंह राठौड़ के सानिध्य में समस्त ग्रामवासियों द्वारा कामखेड़ा पदयात्रा का आयोजन रखा गया। सारथल कस्बे से लोकेंद्र सिंह राठौड़ के सानिध्य में आपको बता दें कि कामखेड़ा पदयात्रा का आयोजन रखा गया है। ये सुबह 8 बजे गढ़ पैलेस से शुरू हुआ था, जिसमें हजारों की तादाद में महिला पुरुषों ने भाग लिया था। पदयात्रियों का रास्ते में जगह जगह भव्य स्वागत किया गया। इसी क्रम में भील खेड़ा हनुमान जी के मंदिर में प्रांगण में हरनाद वादशाह जी गौ सेवा को द्वारा पद यात्रियों का भव्य स्वागत करते हुए अल्पाहार का आयोजन भी रखा गया। और अगली खबर श्रीगंगानगर से है। श्रीगंगानगर के घड़साना सीमावर्ती क्षेत्र में आबकारी विभाग की अवैध शराब माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की। करीब 5000 लीटर लहान और 5 शराब की कच्ची भट्टियों को नष्ट किया गया। संयुक्त आबकारी निरोधक दल घड़साना अनूपगढ़ की टीम ने अवैध शराब के गढ़ कहे जाने वाले चक 22 एमडी नहर के किनारे सरकारी जमीन पर दबिश देकर जमींदोज प्लास्टिक तिरपालों में से भरा हुआ करीब 5000 लीटर लहान और 5 शराब की कच्ची भट्टियों को नष्ट कर शराब में इस्तेमाल होने वाले ड्रमों को कब्जे में ले लिया है। इसके अलावा चक 281 हेड में एक रिहायशी मकान में बनवारी लाल पुत्र लक्ष्मण राम जाति बावरी पर दबिश देकर मकान से एक प्लास्टिक जरीकेन में भरी हुई करीब 9 लीटर अवैध शराब बरामद कर मुख्यालय पहुंचकर आरोपी बनवारी लाल के विरुद्ध आबकारी अधिनियम में मुकदमा दर्ज किया गया है। उक्त कार्रवाई में आबकारी थाना गड़साना प्रभारी लक्ष्मण राम गोरछिया और अनूपगढ़ थाना के प्रभारी रामस्वरूप एसआई जेडी यादव और अन्य दोनों थानों का जाब्ता भी इसमें शामिल रहा है। और श्रीगंगानगर के घड़साना में विश्व महामारी कोरोना वायरस से बचाव के लिए तैयार टीका वैक्सीन की पहली खेप सीएचसी में पहुंची है। सीएचसी में पहुंचने के बाद स्वास्थ्य महकमे और स्थानीय लोगों द्वारा पुष्प वर्षा कर कोरोना वैक्सीन का स्वागत किया गया।
कोरोना वैक्सीन के रखे जाने के लिए सीएचसी स्थित शीत श्रृंखला कक्ष के सभी उपकरणों की जांच पड़ताल की गई। वहीं विद्युत आपूर्ति बाधित होने की दशा में जनरेटर के द्वारा विद्युत उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। सीएचसी के प्रभारी डॉक्टर संदीप प्रचार ने बताया कि कोरोना का टीका सीएचसी कर्मियों के सहित तमाम लाभार्थियों को लगाया जाएगा। वैक्सीन के 2 से 8 डिग्री टेम्परेचर में रखा गया है। वैक्सीन की सुरक्षा के लिए आपको बता दें कि प्रभारी और 2 जवानों की तैनाती कर दी गई है ताकि स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा किसी प्रकार की चूक ना हो सके, इसलिए तमाम महकमा सतर्क है। वहीं उन्होंने बताया कि टीकाकरण सुबह 9 से 5 बजे तक किया जाएगा। और जोधपुर जनता जल योजना में तैनात पंप चालकों ने स्थायीकरण करने समय पर भुगतान नहीं करने पर मांगों को लेकर आज मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद जोधपुर को ज्ञापन सौंपा है। पंप चालकों का आरोप है कि पिछले 2 सालों में अपनी मांगों को लेकर जिला प्रशासन से लेकर सरकार को लगातार ज्ञापन देकर अपनी मांगों से अवगत कराया, लेकिन आज के दिन भी उनकी मांगों पर कोई अमल नहीं हुआ है। ऐसे में नाम मात्र के मानदेय पर सभी पंप चालक इन योजनाओं में काम कर रहे हैं। यही नहीं, उन्हें आज दिन तक समय पर मानदेय का भुगतान नहीं किया गया, जिससे ग्राम पंचायत के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। यही नहीं, माह में 30 दिन काम करने के बाद भी उन्हें केवल 26 दिन का ही भुगतान दिया जा रहा है। वहीं पंप चालकों के लिए पंचायती राज के हर महीने मानदेय बैंक खाते में डालने के आदेश के बाद भी अभी तक इसकी पालना नहीं हुई है। ऐसे में पंप चालकों को अपने मानदेय के लिए ग्राम पंचायत समिति के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। जनता जल योजना में कार्यरत पंप चालकों ने जिला परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी और को ज्ञापन देकर उक्त मांगों पर त्वरित कार्रवाई करने की मांग की है। चालक है, पिछले 2 सालों से कलेक्टर ऑफिस का और संभागीय ऑफिसर का और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के चक्कर काट रहे हैं कार्यालय का। तो हम हमारी मांगे लेकर के काफ़ी समय से ज्ञापन दे रहे हैं, उनकी कोई सुनाई नहीं हो रही। पहली बात एक हम स्थायीकरण की मांग कर रहे हैं, पिछले 25-30 सालों से ट्यूबवेल के पंप चालक है, स्थायी नहीं कर रहे हैं। दूसरे नंबर पंचायती राज के 3-4 आदेश हुए हैं इस साल, उस आदेशों की कोई पालना नहीं हो रही। उस आदेश में फरमाया गया है कि हर माह की 5 तारीख को आपके सीधे खाते में भुगतान कर दिया जाएगा, जबकि 2-2 साल से भुगतान नहीं हो रहा। और दूसरे नंबर आदेश में ये फरमाया गया है कि आपके पंचायती में जो ट्यूबवेल हैं खराब हो जाती है, फॉल्ट हो जाते हैं पंप, उनको तुरंत है जो आप खुद स्वयं सही कराओ, जबकि पंचायत राज के आदेश में फरमाया हुआ है पॉइंट नंबर 1 आदेश में, उसमें लिखा हुआ है कि आपका पंप है जो सुचारू पंचायत स्वयं करवाए। तो पंचायत नहीं करवाती, हमारे ऊपर थोप दिया जाता है, हम स्वयं सही कराते हैं। तो मात्र 1850 रुपये में हम कहाँ तक कराएंगे, घर परिवार चलाएंगे या ट्यूबवेल सही करवाएंगे। और कोई हमारी आज तक सुनाई हुई नहीं, कोर्ट के आदेशों की पालना नहीं हो रही है, पंचायत राज के आदेशों की पालना नहीं हो रही है। आखिर गायब ग्राम पंचायत का चक्कर काट रहे हैं। सरपंच लोग और प्रधान सचिव लोग सामने कहते हैं कि आपको निकाल दिया जाएगा। और पंप है जो अगर सही तरीके से चालू स्थिति में रहे तो हम पंप को समय पर चला रहे हैं। हम तो 300 दिन सेवाएं दे रहे हैं और इस आदेश में फरमाया सिर्फ 27 दिन का पैसे दे रहे हैं, जबकि भुगतान हम सेवा 30 दिन दे रहे हैं लगातार, ईमानदारी से, बड़े कर्तव्यनिष्ठ के साथ। कितने लोगों का भुगतान रुका हुआ है? और जोधपुर जिले की बात कर रहा हूँ मैं, जोधपुर जिले में लगभग हर पंचायत समिति का पेमेंट रुका हुआ है। एक ही कोई सबूत के तौर पे ऐसी कोई पंचायत नहीं है जिसका समय पर भुगतान हुआ, जो मैं दावे से कह रहा हूँ। और लगभग 2.5-3 साल 3 साल के बहुत सारे पर हमारे पास प्रूफ पड़े सब तहसीलों में। नाम मेरा सही राम कृष्ण है, गाँव पे। और अगली खबर झोटवाड़ा से है, जहां थाना क्षेत्र के खिरनी फाटक के पास एक बुजुर्ग व्यक्ति की ट्रेन की चपेट में आने से मौके पर मौत हो गई। हादसे के बाद बुजुर्ग का तकरीबन 2 घंटे तक ट्रेन की पटरियों पर शव पड़ा रहा। रेलवे ट्रैक पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। सूचना पर झोटवाड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। इस बीच रेलवे ट्रैक से अजमेर एर्नाकुलम ट्रेन बुजुर्ग के शव से गुजरी। हालांकि रेलवे ट्रैक पर एकत्रित लोगों की भीड़ और उनके इशारे पर शव के ऊपर से आधी ट्रेन गुजरने के बाद चालक ने ट्रेन रोक दी। बाद में ड्राइवर ट्रेन को पीछे ले गया। करीब 30 मिनट तक ट्रेन वहीं रुकी रही। मौके पर पहुंची झोटवाड़ा थाना पुलिस ने रेलवे जीआरपी पुलिस को सूचना दी। सूचना पर रेलवे पुलिस जीआरपी मौके पर पहुंची और उन्होंने बताया कि पड़ताल में सामने ये आया है कि बुजुर्ग की मालगाड़ी से टकराने के बाद मृत्यु हो गई है। मृतक के सर पर चोट के गहरे निशान है, जिसे देखकर अंदाजा लगाया जा रहा है कि बुजुर्ग पटरी के पास खड़ा होगा और तभी वो ट्रेन से टकरा गया होगा। मृतक के पास कोई आईडी कार्ड या ऐसे कोई कागजात नहीं मिले हैं जिससे उसकी शिनाख्त की जाए। इसके अलावा आसपास के लोगों से जब पूछताछ की गई तो किसी ने भी उसकी पहचान नहीं की। ऐसे में बुजुर्ग के शव को पोस्टमार्टम के लिए सवाई मानसिंह अस्पताल की मोर्चरी में भिजवा दिया है और मामले की जांच में पुलिस जुट गई है।
और अब अगली खबर, बारां जिले के हरनावदा शाहजी कस्बे में ग्राम पंचायत सरपंच दीपिका पारेता के 1 साल का कार्यकाल पूरा होने पर सरपंच द्वारा केक काटकर खुशी मनाई गई। इस मौके पर ग्राम पंचायत स्टाफ मेंबरों सहित कस्बे के गणमान्य नागरिक, पत्रकार, प्राइवेट विद्यालयों के संस्था प्रधान मौजूद रहे। पंचायत सरपंच द्वारा अपने किए गए कार्यों का भी लेखा जोखा सभी के सामने प्रस्तुत किया। और डीपीके न्यूज के चैनल हेड हर्ष कुकणा जी के आज जन्मदिन पर उन्होंने डीपीके परिवार के साथ केक काटकर अपना जन्मदिन मनाया। साथ ही उन्होंने जन्मदिन पर गरीब और असहाय लोगों को फल भी वितरित किए। उनका मानना है कि मानव सेवा ही सबसे बड़ी सेवा है, इसीलिए उन्होंने आज सबसे पहले गरीब और असहाय लोगों के पास जाकर अपना जन्मदिन मनाया और सभी से आशीर्वाद स्वरूप अपनी सफलता की कामना की। और इसी के साथ हमारा राजस्थान में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए डीपीके न्यूज मेरे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।